हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम में 30 एमसीक्यू लेकर आए हैं जो बार बार पेपर में आते हैं। आइए समझते हैं कि कौन कौन से वे प्रश्न है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, न्यूटन की गति का तृतीय नियम किस नाम से जाना जाता है। पहला क्वेश्चन ये है, जड़त्व का नियम, बलावेग का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या संवेग संरक्षण का नियम। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ग, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसमें क्या है समझने देखो, न्यूटन का तृतीय नियम कहता है हर क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। जितनी भी क्रिया उसके बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण, रॉकेट का ऊपर उठना इसी नियम का परिणाम है। इससे अगला क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करते रहना। शरीर में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। मधुमेह, एनीमिया, रक्तचाप, घेंगा। तो कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ख, एनीमिया। इसमें क्या है, आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में मदद करता है। जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन बनाता है। इसकी कमी से रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसे एनीमिया कहते हैं। इसका अगला क्वेश्चन है हमारा, आंखों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा विटामिन सबसे अच्छा है। विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के। तो ऑप्शन नंबर ख, विटामिन ए। विटामिन ए रतौंधी जैसी आंखों की बीमारियों को रोकता है। जो विटामिन ए रतौंधी जैसी आंखों की बीमारियों को रोकता है जिसमें अंधापन हो जाता है। गाजर, हरी पत्तेदार सब्जियां और दूध अच्छे स्रोत है इन्हें। जो इन्हें खाओगे तो उसके बाद विटामिन ए की कमी नहीं होगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, संवेग किस प्रकार की राशि है। अदिश स्केलर, सदिश वेक्टर, स्थिर राशि, मिश्रित राशि। तो ऑप्शन नंबर ख, सदिश। संवेग का फॉर्मूला होता है संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। संवेग को P बराबर, द्रव्यमान को m और वेग को v। P बराबर mv। वेग सदिश राशि है इसलिए संवेग भी सदिश होता है। चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, उभयचर। तो ऑप्शन नंबर ख, स्तनधारी। चमगादड़ उड़ने वाला स्तनधारी है। यह अंडे नहीं देता बल्कि बच्चे जनता है और दूध पिलाता है। इससे अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण का मात्रक क्या है। जूल, न्यूटन मीटर, वोल्ट, किलोग्राम मीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या है, न्यूटन इंटू मीटर। बलाघूर्ण बराबर बल गुना लंबाई, ये लीवर आर्म, इसलिए इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। कैसे देखो, बल का जो मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन, और लंबाई मीटर। तो इस वजह न्यूटन इंटू मीटर होता है। इससे अगला क्वेश्चन है हमारा, राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ पाया जाता है। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, गेहूं की जड़ों में, फलीदार पौधों की जड़ों में, चावल की जड़ों में, आम के पेड़ों की जड़ों में। तो ऑप्शन नंबर ख, फलीदार पौधों की जड़ों में। ज्यादातर ये किस में मिलता है, जो दलहन होती है, दालें। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। यह दलहनी फसलों जैसे अरहर, मूंग, चना की जड़ों में की गांठों में पाया जाता है। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। जड़त्व का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत। तो ऑप्शन नंबर क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसमें समझना, रॉकेट गैसों को नीचे की ओर फेंकता है। गैसों की प्रतिक्रिया में रॉकेट ऊपर की ओर जाता है। यह संवेग संरक्षण का प्रत्यक्ष उदाहरण है। इसका अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी 12 में कौन सा धातु पाया जाता है। आयरन, कोबाल्ट, तांबा, कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर क्या है, कोबाल्ट। विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम साइनो कोबालमीन है। इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसका अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। 1 जनवरी, 1 दिसंबर, 10 जनवरी, 10 दिसंबर, 5 जून। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 1 दिसंबर। 1988 में से 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य HIV एड्स के प्रति जागरूकता फैलाना है। मैग्नाइट लोहा अयस्क में लगभग कितना प्रतिशत लोहा होता है। 52, 62, 72, 82। तो ऑप्शन नंबर क्या है, 72%। मैग्नेटाइट Fe3O4 लोहा अयस्क में लगभग 72% लोहा होता है।
यह प्राकृतिक रूप से चुंबकीय होता है, इसलिए इसे मैग्नेटाइट कहा जाता है। पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, बिलियर्ड्स। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बैडमिंटन। पीवी सिंधु भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। उन्होंने ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में कई पदक जीते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, वनस्पति घी बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या है? हाइड्रोजन। तरल वनस्पति तेल में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित कर उसे ठोस घी में बदला जाता है, इसे हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया कहते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 नवंबर। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 9 जनवरी। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उनकी वापसी की याद में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना का नया आधार गीत कौन सा है? सारे जहां से अच्छा, मेरा भारत महान, वंदे मातरम, जनगण मन। तो ऑप्शन नंबर क्या है? मेरा भारत महान। हाल ही में भारतीय सेना ने मेरा भारत महान को आधार गीत रूप में अपनाया। यह सैनिकों में देशभक्ति और उत्साह बढ़ाने के लिए गाया जाता है। सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला गैस पदार्थ कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। तो ऑप्शन नंबर क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड हवा में मिलकर मिलकर एसिड रेन अम्ल वर्षा बनाती है। यह श्वसन तंत्र पर बुरा असर डालती है। द मेकिंग ऑफ महात्मा फिल्म का निर्देशन किसने किया था? राकेश ओम प्रकाश मेहरा, श्याम बेनेगल, राजकुमार हिरानी, सत्यजीत रे। तो ऑप्शन नंबर क्या है? श्याम बेनेगल। यह फिल्म महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के जीवन पर आधारित है। इसे श्याम बेनेगल ने निर्देशित किया और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? लोहा, निकिल और क्रोमियम, लोहा और तांबा, एल्यूमिनियम और जस्ता, तांबा और जस्ता। तो ऑप्शन नंबर क्या है? लोहा, निकिल और क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील जंग नहीं लगने वाला मिश्र धातु है। क्रोमियम इसे जंगरोधी और निकिल इसे मजबूत बनाता है। तो समझ लेना इसे, स्टेनलेस स्टील जंग नहीं लगता एक तो इस पे, और क्रोमियम इसे जंगरोधी बनाता है और निकिल इसे मजबूत बनाता है। इसका अगला क्वेश्चन है, ओपन स्काई पॉलिसी का क्या अर्थ है? कृषि सुधार, विमान सेवाओं को अनुमति प्रदान करना, औद्योगिक क्रांति, पर्यावरण संरक्षण। तो ऑप्शन नंबर क्या है? विमान सेवा को अनुमति प्रदान करना। ओपन स्काई पॉलिसी के तहत विदेशी और निजी एयरलाइंस को भारत में उड़ान भरने की अनुमति दी जाती है। इससे हवाई सेवा और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। रेबीज रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या बाल। तो ऑप्शन नंबर क्या है? वायरस। रेबीज का संक्रमण आमतौर पर कुत्ते के काटने से फैलता है। यह एक वायरस जनित रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इससे अगला क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 100 से 70 मिलीमीटर पारा, 120 से 80 मिलीमीटर पारा, 140 से 90 मिलीमीटर पारा, 160 से 100 मिलीमीटर पारा। तो ऑप्शन नंबर क्या है? 120 से 80 मिलीमीटर पारा। सामान्य वयस्क व्यक्ति का रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। 120 सिस्टोलिक हृदय संकुचन पर, 80 डायस्टोलिक हृदय स्थिर होने पर। शहद में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। ऑप्शन नंबर क्या है? कार्बोहाइड्रेट। शहद में मुख्य रूप से फ्रक्टोज और ग्लूकोज शर्करा होती है। यह तुरंत ऊर्जा का स्रोत है और प्राकृतिक मिठास देता है। क्लोरोफिल किस रंग की किरणों को सबसे अधिक अवशोषित करता है? लाल और बैंगनी, नीला और हरा, पीला और लाल, काला और सफेद। तो ऑप्शन नंबर क्या है? लाल और बैंगनी। क्लोरोफिल हरा दिखता है क्योंकि यह हरा प्रकाश परावर्तित करता है। यह लाल और बैंगनी किरणों को अवशोषित कर प्रकाश संश्लेषण करता है। यकृत किस प्रकार का अंग है? बहिर्ग्रंथि, अंतःस्रावी, मिश्रित, श्वसन। तो ऑप्शन नंबर क्या है? मिश्रित। यकृत एक मिश्रित ग्रंथि है। यह पित्तरस या बाइल जूस बनाता है और कई चयापचय कार्य करता है। गर्भवती महिलाओं में सामान्यतः किसकी कमी हो जाती है? सोडियम और पोटेशियम, कैल्शियम और आयरन,
तांबा और जिंक, फास्फोरस और मैग्नीशियम। तो किसकी होती है? ऑप्शन नंबर क्या है? कैल्शियम और आयरन की। गर्भावस्था में शिशु की हड्डियों और रक्त निर्माण के लिए कैल्शियम और आयरन की अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए सप्लीमेंट या संतुलित आहार दिया जाता है। इससे अगला है, गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, बिलियर्ड्स, टेनिस, कबड्डी। तो ऑप्शन नंबर क्या है? बिलियर्ड्स। गीत सेठी भारत के प्रसिद्ध बिलियर्ड्स खिलाड़ी है। इन्होंने कई बार विश्व चैंपियनशिप जीती है। पीट सम्प्रास किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेनिस, बास्केटबॉल। तो ऑप्शन नंबर क्या है? टेनिस। पीट सम्प्रास अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी रहे। इन्होंने विंबलडन और अन्य ग्रैंड स्लैम में कई खिताब जीते। रॉकेट किस प्राकृतिक सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबक, न्यूटन का प्रथम नियम। तो ऑप्शन नंबर क्या है? संवेग संरक्षण का सिद्धांत। रॉकेट का ऊपर उठना गैसों को नीचे फेंकने और प्रतिक्रिया में ऊपर उठने पर आधारित है। यह न्यूटन के तीसरे नियम और संवेग संरक्षण का उदाहरण है। विषाणु किस प्रकार के जीव माने जाते हैं? पूर्णतः जीवित, पूर्णतः निर्जीव, जीवित और निर्जीव दोनों पर गुण, केवल कोशिका। तो ऑप्शन नंबर क्या है? जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार के। वायरस कोशिका बाहर निर्जीव और कोशिका में जाने पर जीवित हो जाते हैं। वे स्वयं ऊर्जा नहीं बना सकते, लेकिन मेजबान की कोशिकाओं में वृद्धि करते हैं। इससे अगला क्वेश्चन है, बल आघूर्ण किस पर निर्भर करता है? केवल बल पर, केवल दूरी पर, बल और दूरी दोनों पर, द्रव्यमान पर। तो क्या? बल और दूरी दोनों पर। बल आघूर्ण बराबर बल गुना लंबवत दूरी। इससे अगला है, जितना बल और दूरी उतना ही बल आघूर्ण अधिक। जितना बल और दूरी अधिक, उतना ही बल आघूर्ण अधिक। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सभी बच्चे बताने कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, और सभी बच्चे बताना कि कौन सी वीडियो लानी है हमें अगले उस पर। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।